साथ बीटा हार्ट और नाइट वर्क्स का बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है। उसके बाद आता है आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज़्म। तो आप देख सकते हैं आपकी हाइट यहाँ पे लिखी हुई है, हाइट के अकॉर्डिंग आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज़्म इतना रहना चाहिए। आपका रेस्टिंग मेटा अगर आपका हाइट के अकॉर्डिंग आपका इतना रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म आ रहा है तो आपका वेट लॉस अच्छा रहेगा। बट इससे ज़्यादा अगर आप मतलब मेटाबॉलिज्म आपका आता है, मतलब आप ज़्यादा खा रहे हो, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हो, उसको थोड़ा-सा आपने माइनस करना है, राइट? जैसे एग्ज़ाम्पल, मेरी हाइट 3 है, तो मुझे मतलब कितनी कैलोरी खानी है? मुझे 1200 से 1350 1400 कैलोरी इतनी ही खानी है। बट अगर मैं इससे ज़्यादा कैलोरी खा रही हूँ, मैं वेट लॉस पे नहीं रहूँगी, या मेरा वेट मेंटेन रहेगा या मेरा वेट गेन होने लग जाए। तो अपने हाइट के अकॉर्डिंग इतनी आपको कैलोरी इनटेक करनी है। उसके बाद बीएमआई आता है, आपकी पर्ची पे लिखा हुआ है, देखिए बीएमआई आपका 24 होना चाहिए। अगर आपका 24 से ज़्यादा है, आप ओवरवेट है। अगर आपका 30 से ज़्यादा 20 है, मतलब मोटापा अभी शरीर में बहुत सीरियस बीमारी बन चुका है। मेरे पास बहुत सारे लोग ना जर्नी में आते हैं, मेरे क्लिनिक में आते हैं मेरे पास, तो वो मेरे पास जब आते हैं, मैं उनको पूछती हूँ ना, हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? नहीं, नहीं, बस कोई दिक्कत नहीं, मोटापा ही है बस। तो फिर मैं उनको रोक के कहती हूँ कि मोटापा ही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। हमारे समाज में एक प्रॉब्लम ये है कि हम ओवरवेट हैं, हम उसको बीमारी नहीं समझते, बट ओवरवेट के साथ जब 1-2 रोग जुड़ के आते हैं तब हम सीरियस होते हैं। तो हमें ये समझना है, मोटापा अपने आप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको बीमारी आने से पहले पता चल गया है तो एक बार परमात्मा को देख के थैंक यू करिए, फिर कोच की तरफ देख के फिटनेस जर्नी को शुरू कर दीजिए। वेट मत करिए कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी आपको फिर शुरू करना है, क्योंकि प्रॉब्लम आने के बाद मैनेज करना मुश्किल हो जाता है कभी-कभी। पहले आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं, राइट? तो सब लोगों को यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो अपना बीएमआई आपको 24 करना है। 24, और बीएमआई का बहुत सारी प्रॉब्लम से, बीमारियों से कनेक्शन है, राइट? और लास्ट में मैं आप सबको एक स्लाइड दिखाना चाहती हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट स्लाइड्स है। आप सबने देखा होगा, आपकी पर्ची में एक चीज़ लिखी हुई आती है जिसमें लिखा होता है बॉडी एज। किस-किस ने देखा है? हाथ ऊपर करो। किस-किस ने देखा है बॉडी एज? तो बहुत बार जब लोग हमारे पास नए आते हैं, तो वो हमसे पूछते हैं कि मैम, ये बॉडी एज क्या होता है? हमारा तो जन्म तब हुआ था, अभी आप ये बॉडी एज कह रहे हो। सो एक हमारी होती है बायोलॉजिकल एज, जब हम जन्म हुआ। एक हमारी होती है कौन-सी एज? बॉडी एज की। को जो भी ड्राइंग कर रहे हैं, मुझे नाम आ गया, मत करो प्लीज, राइट? तो एक होती है बॉडी एज, एक बायोलॉजिकल एज, एक होती है बॉडी एज। हमारी जो बायोलॉजिकल एज होती है, बायोलॉजिकल एज तो हमारी वो एज होती है जब हमारा जन्म हुआ, लेकिन हमारी बर्थ एज हमारा बॉडी एज होती है कि हमारा जो शरीर है वो किस स्पीड से काम कर रहा है। तो आपने बहुत बार देखा होगा, आपकी पर्ची में आपकी जो डेट लिखी हुई आती है, आपका जो बर्थ के अकॉर्डिंग उम्र ज़्यादा लिखी हुई आती है। आप 60 साल के हैं, 75 इयर्स लिखा होता है। आप शायद 40 साल के हैं, 60 इयर्स लिखे होते हैं, और अक्सर लोग इसी चीज़ को देख के बड़े परेशान हो जाते हैं। तो ये कैसे होता है? छोटा-सा फंडा, आपकी बायोलॉजिकल एज वो है जब जन्म हुआ, बट बॉडी एज वो है कि शरीर किस एज पे काम कर रहा है। पहले आप देखते होंगे लोग जीते थे, कितना समय जीते थे? आप बताइए मुझे। एवरेज एज 100 इयर्स थी, राइट? 110 इयर्स लोग जीते थे। लेकिन आज एवरेज एज कितनी है? 70-75 इयर्स आज एक एवरेज होगी मोस्टली लोगों की। क्यों? क्योंकि आज के समय में 70 साल में ही शरीर 100 साल का हो चुका है। एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप सबने देखा होगा कि पहले जो गैस की प्रॉब्लम है 80 साल में भी नहीं होती थी। अभी 10 साल के बच्चे को भी एसिडिटी होने लग जाती है, राइट? पहले बीपी शुगर की दिक्कत 80-80 साल तक नहीं होती थी। अभी बीपी शुगर की दिक्कत कैसे 17-18 साल में आने लग गई है। थायराइड की प्रॉब्लम होने लग गई है। क्यों? हमारे पोल्यूशन की वजह से, गलत खाने-पीने की वजह से, फैट की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, नींद ना अच्छी होने की वजह से हमारी बॉडी की एजिंग होने लग गई है, ऑक्सीडेशन होने लग गई है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जैसे आपका दरवाजा होता है लोहे का, ऑक्सीजन के टच में आके उसको जर लग जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, हम उस पे पेंट करते हैं। सेम हमारे ऑर्गन्स भी ऑक्सीडेशन होने लग जाती है, तो बूढ़े जल्दी हो रहे हैं अंग। इसलिए आपकी बॉडी एज जो है वो
ज्यादा दिखा रहा है। तो आप जब अच्छा खाते हैं, आपका एंटी एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप सबका बिफोर आफ्टर देखना। पहले की फोटो में उनकी उम्र ज्यादा लगती थी, आज की फोटो में कम लगती है। हमने कोई उनकी सर्जरी थोड़ी ना की है, या हमने कोई मैजिक थोड़ी ना किया है। बट जब उनकी बॉडी में अच्छा न्यूट्रिशन गया, एक्स्ट्रा फैट निकला, मसल गेन हुआ, ऑटोमेटिकली उनकी जो बॉडी है वो एंटी एजिंग प्रोसेस में आ गई। अभी वो उम्र से जवान लगते हैं। तो आपकी पर्ची में आपकी बॉडी एज आपकी बर्थ एज से मैच होनी चाहिए। एक आधा साल ऊपर नीचे चलता है, ये मैच होनी चाहिए, राइट। सिर्फ यही कारण है कि लोग समय से जल्दी बूढ़े लग रहे हैं। आज बहुत सारी 30-30 साल की लड़कियां हैं जिनकी उम्र ऐसी लगती है जैसे 40 साल के, 25 साल के लग ही नहीं रहे, राइट। तो आपको आज के बाद ध्यान रखना है, आपको अपने सारे जो पैरामीटर्स हैं उनको आप एडजस्ट करिए। और अपना सिर्फ वेट पे ध्यान नहीं रखिए, वेट को तो आइडियल करना ही है, वेट के साथ साथ सब लोगों ने अपने फैट परसेंटेज को और अपने विसरल फैट को, अपनी बॉडी एज, अपने बीएमआई को करेक्ट करना है। और मसल्स जो हैं, लेडीज को 35 करने हैं, जेंट्स को 45 करने हैं। जो भी ये कंसर्न होता है कि मसल पेन होता है, स्किन लटकती है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके मसल गेन में जाएंगी जब आप वेट लॉस करते हैं। वेट लॉस के बीच में एक समा आता है जब हमें लगता है कि अभी हम बूढ़े लग रहे हैं, हम सुंदर नहीं लग रहे, हल्का सा रंग डार्क हो गया, हल्का सी स्किन लूज होगी। वो बीच में एक फेज आता है, वो सबके लिए नॉर्मल है। अगर आप अपना मसल गेन कंप्लीट करेंगे, ये टोटली कवर अप हो जाता है। लेकिन अगर आप उस पॉइंट पे घबरा के छोड़ गए, तो आप वैसे ही बूढ़े सारी जिंदगी दिखोगे। तो मसल गेन एक ऐसा प्रोसेस है, सोचो एक मॉल बन गया, अगर उस पे शीशे नहीं लगेंगे तो कस्टमर अंदर नहीं आएगा। सेम मसल गेन भी ऐसा प्रोसेस है। फैट लॉस के बाद आप मसल नहीं गेन नहीं करोगे, आप वेट घटाने के बाद भी सुंदर नहीं लगोगे, आप बीमार लगोगे। आप वेट घटाने के बाद भी आपको वीकनेस महसूस होगी, आपको दर्दें होंगी अगर आप मसल गेन नहीं करोगे। और मसल गेन डाइटिंग से, वजन घटाने से नहीं होता है, मसल गेन न्यूट्रिशन वाली डाइट लेने से होता है, राइट। तो आज के बाद वेट वेट नहीं खेलना, वेट पे फोकस नहीं करना। आपका वजन फैट कितना घटा है, मसल कितना गेन हुआ है, आपको इन चीजों पे फोकस करना है, राइट। सो आई होप कि आज के सेशन ने आपको बहुत सारी नॉलेज दी और आपके डाउट्स को क्लियर किया। किस किस के हुए, हाथ ऊपर करिए। किस किस के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए? और कौन कौन वादा करता है कि आज के बाद आप हर 10 दिन के बाद अपने कोच से फैट स्कैन करवाएंगे? और अगर आप दूर रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, राइट, अलग ही स्टेट में रहते हैं, तो फिर करके अपना स्कैन पर्ची कोच को भेजेंगे। और दूसरा प्रॉमिस करना है कि घर पे वेट मशीन पे चेक नहीं करना। हो सकता है फैट आपका घटा हुआ हो, लेकिन मशीन पे नहीं दिखेगा और आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, आप डिस्करेज हो जाएंगे। इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी इस कॉल पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वाव ट्रांसफॉर्मेशंस क्रिएट की हैं रिजल्ट्स को अचीव करके, जिन्होंने फैट को कम किया है, मसल को गेन किया है। तो जो भी पर्सन अपना रिजल्ट शेयर करेगा, आपको अपना नाम शेयर करना है। ये सुन लीजिए रिजल्ट कैसा शेयर करना होता है। आपको सबसे पहले अपना नाम शेयर करना है, आपको कौन सी प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत बार लोग रिजल्ट शेयर करते हैं वो ऑफ ट्रैक चल जाते हैं, बातें ही कुछ और करने लग जाते हैं। अपना नाम, आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी, आपकी कौन सी प्रॉब्लम ठीक हुई है, क्या क्या आपका वजन घटा है, और उसके बाद आज आपने क्या सीखा, इसमें आपको अपना रिजल्ट शेयर करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे बेहतर तरीके से रिजल्ट शेयर करना सीखेंगे, तभी जब आप बड़े से बड़े वेलनेस सेमिनार्स होते हैं वहां पे भी आप बहुत बेहतर तरीके से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, मैम आपकी स्क्रीन पे जसपिंदर कौर लिखा है, अपनी साइड से मैम अनम्यूट करके शेयर करिए। जसविंदर कौर जी अपनी साइड से अनम्यूट करके बोलिए। मैम आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन आया होगा, जसपिंदर कौर। हाँ जी मैम, हो गया, अभी आप बोल सकते हो। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरा नाम जसपिंदर कौर है जी, मैं पटियाले तो बिलोंग करती हाँ। मैम मैं 6 महीनों च अपना 15 किलो वेट लॉस किया जी। बहुत सारी प्रॉब्लम क्योर हो गई मैम, पूरा एक्टिव रहने हैं जी। पहला बहुत ज्यादा थकावट होंदी सीगी मैडम, हुण पूरी एनर्जी रहती है जी। थैंक यू मैम। अमेजिंग मैम के फैट लॉस के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। मैं अगेन आपको एक सबको रिपीट करके बताने वाली हूँ रिजल्ट कैसे शेयर करना है। आपको अपना नाम बोलना है,
उसके बाद कौन सी प्रॉब्लम्स थी, देखिए जब हमें पता है कौन सी प्रॉब्लम्स ठीक हुई होती है क्योंकि हमने ही ठीक किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे रिजल्ट सुन के इंस्पायर होते हैं। आपको अपना नाम, आपको ये नहीं बोलना सारियां ठीक होगी, सानू की पता केड़ियां ठीक हुई हैं। अपना नाम, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स ठीक हुई हैं, कितना वजन घटा है, ऐसे आपको शेयर करना है। नेक्स्ट में माइक अनम्यूट कर रही हूँ, बबीता सिंगला लिखा है। मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए, अपनी साइड से मैम अनम्यूट करके शेयर करिए। हाँ, मेरा नाम मैम आगे शेयर करिए। हाँ जी, मेरा नाम बबीता सिंगला जी, मैं संगरूर से बिलोंग करती हूँ। मैं इस ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। मैंने अपना ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਨੇ ਫੈਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪਿੱਠ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 10 ਕਿਲੋ weight ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਕਾਫੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਇਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ weight loss ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਸਟੰਟ ਵੀ ਡਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ weight gain ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ weight ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ weight gain ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦਊਂਗੀ ਵੀ ਇਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ weight ਨੂੰ ਲੋਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸਰਲ ਫੈਟ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਹਰਬਲ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਗੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਊਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਜਨ ਮੈਡਮ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ करती हैं जी, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग बबीता मैम के लिए कीजिए। 10 kg फैट लॉस किया बबीता मैम को, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और रेगुलर ये अपने नीज प्रॉब्लम के लिए, स्पाइन प्रॉब्लम के रेगुलर फिजियोथेरेपी के लिए जाते थे। इनको जहाँ पे फिजियोथेरेपी कराने जाते थे इनके डॉक्टर ने ही रिकमेंड किया, हमारे पास भेजा और अभी 10 kg फैट लॉस कर लिया है। बहुत अच्छी हेल्थ हो रही है इनकी। बेटी ने बहुत अंडर वेट थे और बेटी ने मसल गेन किया है और उसके साथ साथ हस्बैंड को 2 बार स्टंट पड़ गए थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ जिनको स्टंट्स पड़ गया उनके लिए बहुत जरूरी रहता है अपने डाइट को मैनेज करना, नहीं तो स्टंट भी ब्लॉक हो जाते हैं और फिर से ओपन हार्ट का डर रहता है। पर उन्होंने फिर से अपने चेकअप कराए हैं और बिल्कुल सब ठीक है। सो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये सब जो पावर है ये इन सेशंस की पावर है, ये गाइडेंस की प्रॉब्लम है। अगर घर में प्रोडक्ट पड़ा हो पर ये सेशंस ना हो और कोचेस के टच में आप ना रहें तो रिजल्ट नहीं आने वाला है। और ये एवरीडे कैमरा ऑन करके सेशन को अटेंड करते हैं। वेल डन, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट में माइक अनम्यूट कर रही हूँ, अमृतपाल लिखा है। सर अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैडम, मेरा नाम अमृतपाल है, मैं चीमा मंडी से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना 35 किलो वेट लॉस किया है। बीपी की प्रॉब्लम थी वो सेट हो गई ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਿਸਰਲ ਫੈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ 25 ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 10 ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸਲ ਗੇਨ ਦੀ ਜਰਨੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। थैंक यू मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 10 months में 35 kg, 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ 35 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ। तो कहते ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਸੀ, आसम ਹੁੰਦਾ ਸੀ। जिसका 35 किलो ओवरवेट है सांस तो उसको चढ़नी है। लेकिन हम नॉर्मली पता क्या करते हैं, हम उसके लिए हार्ट का डॉक्टर, इसका डॉक्टर, उसका डॉक्टर बदलते हैं, पर जो प्रेशर पड़ा हुआ है हार्ट पे हम उसको नहीं कम करते हैं। तो अगर आप ओवरवेट हैं बहुत ज्यादा, आपका फैट परसेंटेज ज्यादा है, आप उसको कम कीजिए सबसे पहले और ऑटोमेटिकली 70% प्रॉब्लम्स आपकी ठीक होने वाली है। नेक्स्ट में माइक अनम्यूट कर रही हूँ, V3 वेलनेस सेंटर लिखा है, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। V3 वेलनेस सेंटर लिखा है, हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन।
मेरा नाम कोयलमनी है, मैं सिटी बरनाला तो बिलोंग करती ਹਾਂ। ਵੰਡਰਫੁਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈंने ਆਪਣਾ 10 kg ਫੈਟ ਲੋਸ ਕੀਤਾ। ਫੈਟ ਲੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ और कुछ रिजल्ट मैम मैं शेयर करवाना चाहूंगी बल्कि सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज बंटी मित्तल। मैं बरनाला से बिलोंग करता हूँ। मैंने सिस्टम ज्वाइन किए 6 दिन हो गए हैं। मेरा वेट लॉस 3 किलो हो गया है। सर कैसा लगता है आप? बहुत अच्छा लग रहा है, नज़ारे लेने हैं। तो जो मेरा सांस फूल रहा था सीढ़ियाँ चढ़ते, वो भी अब ठीक है। वेरी गुड। 6 डेज में 3 kgs फैट लॉस किया है। आप सब हाथ ऊपर करके बढ़िया सी क्लैपिंग कर सकते हैं। और सर ने देखो 100 गल्ला देख कर गए थे कि नजारा ले रहे जे 6 दिन जे 3 किलो घट गया, नजारा तो आना ही। और सर मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलना चाहती हूँ, जितना भी आपका वेट लॉस करने वाला है अच्छी तरह फैट लॉस करके आइडल वेट पे आ जाइए। आपको ये लगने वाला है जैसे जन्म ही बिल्कुल नया हुआ है और अब बहुत लाइफ को एंजॉय करेंगे। कांग्रेचुलेशंस, विश यू ऑल द बेस्ट। बस आपको आइडल वेट तक न्यूट्रिशन क्लब में ही आना है क्योंकि न्यूट्रिशन क्लब भी आपको आइडल वेट पे लेके आएगा। मैं सबको एक चीज बोलूंगी, अगर आपके घर के पास आपके कोच का न्यूट्रिशन क्लब है वहीं पे जाके शेक पीजिए क्योंकि न्यूट्रिशन क्लब के रिजल्ट्स बेस्ट होते हैं। सो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट इंद्रजीत लिखा है, मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। आप अनम्यूट कर लीजिए मैम अपनी साइड से। आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन आया होगा, इंद्रजीत लिखा है मैम। हाँ जी मैम, हो गया, अभी आप बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग। मेरा नाम इंद्रजीत कौर है। मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। मुझे 5 मंथ हो गए। मैंने 12 kg वेट लॉस किया है और मसल की जर्नी में हूँ। मुझे नी पेन बहुत था, अब बड़ा फर्क है। मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ। 5 मंथ्स में 12 थैंक यू करना चाहती हूँ। 5 मंथ्स में 12 kg फैट लॉस किया और उसके साथ नी पेन भी बिल्कुल ठीक हो गया। देखिए अगेन सिंपल सी बात है, जो घुटने 60 किलो वजन मतलब बर्दाश्त करने के लिए बने थे, अगर उनपे 90 किलो हम डालेंगे, दर्द होएगा या नहीं होएगा? डेफिनेटली होएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? मालिश, सेरा जिम, खिंचवा, फिजियोथेरेपी, ये सब कुछ हम करते हैं। ये सारी चीजें आप पे तभी काम करेंगी अगर आपका वजन सही है। फैट लॉस के बाद काम करेंगी, लेकिन फैट लॉस के बाद तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राइट, सो वेल डन मैम। आपका गोल आइडल वेट पे आपको जरूर आना है। नेक्स्ट मैम, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है रीमा गर्ग, अपनी साइड से मैम अनम्यूट करके शेयर करिए। रीमा गर्ग लिखा है मैम। हाँ जी, अभी बोल सकते हो मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम रीमा गर्ग है। मैं बरनाला तो बिलोंग करती ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਜੀ, ਬੈਕ ਪੇਨ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਘਟ ਗਏ ਬਹੁਤ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਮੀ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। मैं आज अपने आप को कहने भी मैं कल्ली घर जा सकती हूँ। वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग मैम के लिए कर दीजिए। देखिए ये पावर ऑफ न्यूट्रिशन है। पहली चीज तो इसके लिए क्लैपिंग करो कि हॉस्पिटल में होने के बावजूद भी सेशन लगा रहे हैं। बहुत लोग बिस्तर में हैं इसलिए नहीं लगा रहे हैं। राइट, बहुत लोग इसलिए लगा रहे हैं कि दिवाली सी राती लेट सोते हैं। जिन्होंने नहीं करना उनके पास सिर्फ बहाने हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि हॉस्पिटल में बैठ के भी लगाए हैं। और दूसरी चीज आपने देखा, मैं हमेशा इस कॉल पे एक चीज कहती हूँ कि थोड़ा बहुत कभी बुखार होना, अप डाउन होना, वेदर चेंज के, ये किसी के साथ भी हो सकता है। क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं है कि हम जन्म होते ही न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, या हम सांस भी प्योर ले रहे हैं, हम हवा भी प्योर ले रहे हैं, और हम जी खाते भी सिर्फ ये है, सब कुछ खाते हैं सारे लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है ना? तो थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, आप रिकवर जल्दी करोगे। अब आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है। मैम ने भी यही चीज बोली कि मुझे पहले दिन थोड़ा सा लो फील हुआ, बट अभी तो मुझे लग रहा है कि मैं घर अकेली चली जाऊंगी, और बैठ के सेशन लगा रहे हैं। लेकिन यहीं पे कोई और इंसान हो जिसके सेल डाउन हुए, देखा ना क्या हालत होती है।
ये फर्क है। तो मैं आपको एक चीज का मैसेज दूंगी, कभी भी आपकी हेल्थ ऊपर नीचे होती है, न्यूट्रिशन को डबल ट्रिपल कर दिया करो। कोई बुखार हुआ, कोई इन्फेक्शन हुई, कुछ हुआ, 3 टाइम शेक पीते हो ना, अगर 6 टाइम कर दो। 3 मल्टीविटामिन खाते हो 6 कर दो, 4 सेलेक्टिव वाटर खाते हो 8 कर दो, डबल ट्रिपल न्यूट्रिशन कर दो। मेरा आपसे प्रॉमिस, आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि दवा भी काम तब करती है जब खुराक अच्छी होती है। तो कभी भी ये गलती नहीं करना कि बीमार हुए और न्यूट्रिशन बंद कर दिया। नेक्स्ट बलजीत मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके अपना रिजल्ट शेयर करिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕਿਰਾਪੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 42 kg ਫੈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੈਕਲ, ਬੀਪੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਥਾੜ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਦਰੰਗ ਦੀ, ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਮੈਮ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਉੱਠੇ, 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰੀ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦਵਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ यू हर्बल। अमेजिंग। मैम ने अपना 42 kgs 42 किलो वजन घटाया है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, 2 बार जिन्हों आप अधरंग कहते हैं, पैरालिसिस, 2 बार पैरालिसिस का अटैक हो गया। जब ये हमारे पास आए थे, क्लियरली बोल भी नहीं सकते थे, चलना भी बहुत मुश्किल था, एक आंख तो खुलती नहीं होती थी, क्योंकि 2 बार पैरालिसिस हो गया था, सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, थायराइड था। इन्होंने अपना 42 का 42 किलो जो वजन है बेड पे लेट के घटाया है, क्योंकि ये पैरालिटिक पेशेंट थे। इसके लिए क्लैपिंग कीजिए। जब इनका वजन घटा है, उसके बाद ये इतने एक्टिव हो गए। आज तो ये डांस करते हैं, सब कुछ करते हैं। और मैं आपको छोटी सी यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ, 2 बार इनको पैरालिसिस हो गया था, ये व्हील चेयर पे आ गए थे, बच्चे ही घर पे सब कुछ करते थे, हालात ठीक नहीं थे, सब कुछ था घर पे, किसी चीज की कमी नहीं थी, पर हर बंदा घर का डिप्रेशन में था, क्योंकि ये बहुत बीमार थे। और कल ना हम इनके पास गए थे शाम को, दिवाली के ऐसे कल हम इनके पास गए, ऐसे हम उस साइड गए हुए थे, हमारा प्लान बन गया, गए थे। और आप यकीन करो कि अभी हम बैठे हुए थे, और वो लेडी जो पैरालिसिस पे मतलब 2 बार हुआ अधरंग, बिल्कुल व्हील चेयर पे थी, 5 मिनट में मुझे लगता है इन्होंने 30 फुलके बना दिए होंगे। 5 मिनट में खड़े खड़े, अभी हम तो बात ही कर रहे थे और इन्होंने 5 मिनट में खाना तैयार कर दिया। मतलब हम उस वक्त बैठ के यही सोच रहे थे कि वो लेडी जो शायद बेड से बाथरूम जाते वक्त भी 100 बार सोचती होगी, आज उसने खड़े खड़े 5 मिनट में 3 बंदों का खाना तैयार कर दिया, उससे भी ज्यादा। ये पावर है न्यूट्रिशन की। लेकिन इनका जो विश्वास है, जो कहना ना मानना है, 5 साल में हमने कभी नहीं सुना कि बोला है कि नहीं होगा, नो, कोई बहाना नहीं। न्यूट्रिशन पे विश्वास, कॉल पे विश्वास, और कोचिस का कहना मानना। तो यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन वो पता किस पे डिपेंड करेगा, आपके विश्वास पे डिपेंड करेगा। सो वेल डन मैम, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। और अभी तो ये बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, सर आपकी स्क्रीन पे गुरदीप सिंह लिखा है, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर करिए। हाँ जी, पीछे ना एक और डिवाइस चल रहा है सर, थोड़ा एक और डिवाइस पीछे चल रहा है, तुसी ओनू बंद कर लो। ਹੁਣ बोल सकते हो सर। मैं सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। बलविंदर कौर लुधियाने तो बोल रहे ਹਾਂ। ਸਾਡਾ 27 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਘਟਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਲਰਜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਜਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।
वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वेरी गुड। 27 kgs मैम ने फैट लॉस किया है, बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। नीज की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गया, आना जाना आसान हो गया। और सबसे अच्छी चीज देखो मैम ने क्या कि मैम ने अपना रिजल्ट लिख के रखा था और उन्होंने बोल के सुनाया है। देखो कितनी अच्छी बात है। वही मैं कहती हूँ ना, नीता नु मुरादा। अगर आप करना चाहते हैं आप रास्ता ढूंढ लोगे, तुसी कर ही लोगे। कोई कहता बोलना नहीं होता, लिख लो रिजल्ट, देख के बोल लो, राइट। और एक दो बार बोल बोल के फिर थोड़ी ना देखना पड़ेगा, फिर तो याद हो जाएगा, फिर ऐसे ही बोल पाएंगे। लेकिन करो, बोला करो, रिजल्ट बहुत फर्क पड़ता है। नेक्स्ट मनदीप कौर लिखा है। मैम अपनी साइड तो अनम्यूट करके तुसी शेयर करो, अपनी साइड तो अनम्यूट कर लो मनदीप कौर जी। हाँ जी मैम, हो गया, बोल सकते हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम मनदीप है। मैं ਘੜਿਆਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੈਡਮ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ ਮੈਡਮ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੇਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਠ 'ਚ ਵੀ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਡਮ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਲੇਟ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਉਦੋਂ ਦੀ। ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਭਾਈ ਸਰ ਦਾ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮੈਡਮ ਦਾ ਤੇ ਸਰਜੀਤ ਦੀਦੀ ਦਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀਦੀ ਦਾ ਮੈਡਮ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ weight ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਕੁਝ? ਹਾਂ ਮੈਡਮ 10 kg weight ਘਟ ਗਿਆ ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ। 10 ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ 10 ਘਟ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 10 ਵੀ ਘਟਾਇਆ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ 50 ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਜੋ ਘਟ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲੋ, ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ 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 ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿੰਦਾ 50 ਕਿਲੋ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਆਲਵੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 10 ਕਿਲੋ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਮਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ 10 ਕਿਲੋ। ਲੋਕ 10 ਕਿਲੋ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਢਿੱਡ ਘਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ 10 ਕਿਲੋ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਕਿਲੋ ਸਿਰਫ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਪਿਆਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम गुरप्यार सिंह है, मैं जकीपुर तो बिलोंग करदा। सिस्टम ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਮੈਨੂੰ 3 ਮੰਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ 10 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ 22 kg ਤੇ ਫਾਦਰ ਨੇ 20 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ। ਮਦਰ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਹਾਰਟ ਬਰਨ ਤੇ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਸੀ। ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਟ ਲਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਚਿਸ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। थैंक यू सो मच मैम। अमेजिंग, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए गुरप्यार के लिए। पूरी फैमिली का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा है, लेकिन पहले दोनों पेरेंट्स ने अपना फैट लॉस किया और उसके बाद बच्चे भी इंस्पायर होके आए। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं सबको एक चीज बोलूंगी, आई नो सब लोग ये चीज चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी न्यूट्रिशन यूज करें, हमारा परिवार भी आए। आपका परिवार कभी भी आपके बोलने से नहीं आएगा, आपका परिवार आपके रिजल्ट को देख के आएगा। आप इतना अच्छा रिजल्ट क्रिएट कीजिए कि वो मजबूर हो जाए आपके साथ आने के लिए। और मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को कॉल पे बैठने की आदत डालिए। अगर आपके बच्चे 10-12 साल से बड़े हैं, उनको कॉल पे बिठाना शुरू करिए, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें सिखाई जा रही हैं हमारे बच्चों को स्कूल्स में भी नहीं सिखाई जा रही। और हमें जिंदगी में कामयाब होने के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए ये जानना जरूरी नहीं है गांधी जयंती कब थी। हमें अच्छी जिंदगी के लिए ये जानना जरूरी है कि शरीर, आत्मा और माइंड को स्वस्थ कैसे रखना है, वो यहाँ पे सिखाया जाता है। तो अपने बच्चों को कॉल्स पे बैठने की आदत डालिए। मैं बार बार ये पॉइंट बोलती हूँ, आपको पता ही नहीं आपके बच्चे बिल्कुल अलग हो जाएंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे। आज माँ बाप की एक बहुत बड़ी चिंता है, बच्चे गलत संगत ना पै जान, गलत रात ना पै जान, गलत नशे च ना पै जान। इत्थे लेके आओ, कोई टेंशन नहीं होगी। बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके बच्चों के लिए, तो जरूर उनको साथ में कॉल पे बिठाया करो, आपकी लाइफ चेंज जाएगी। सो आई नो बहुत सारे लोग अपना ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करना चाहते थे, बट टाइम की लिमिटेशन है, तो आप सबने अपना 30 सेकंड्स का वीडियो बना के हमसे शेयर करना है। और जितने भी लोग यहाँ पे सुपरवाइजर्स एंड अबव है, ऑल द कोचेस, आई होप आप सबकी 25-26 की टिकट बुक है। 25-26 को बहुत बड़ा इवेंट है, सब सुपरवाइजर्स अबव कोचेस के लिए जाना कंपल्सरी है। और बाकी सब लोग आप रेडी
रहिए हमारे बड़े इवेंट नवंबर के 8 नवंबर के इवेंट के लिए, जब हमारे गुरु गुरुमुख सर आ रहे हैं। अगर आपकी टिकट अभी तक बुक नहीं हुई है जरूर बुक करवाइए और अभी बैक टू ट्रैक हो जाइए। आज शेक पीजिए, अपनी बॉडी को डिटॉक्स कीजिए, नो सॉल्ट नो शुगर कर सकते हैं वो करिए। और ये लास्ट मंथ है साडा पिंड वोकेशन क्वालिफाई करने का, तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है, आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। अपने कोचेस से बात कीजिए और अभी टाइम है हमारे सीनियर कोच से सीखने का, तो सीधे होके बैठ जाइए आपके स्माइल एंड क्लैपिंग के साथ। प्लीज हेल्प मी इनवाइट प्रेमजीत सर ऑन। थैंक यू। दोनों हाथ ऊपर करके स्माइल करें एंड क्लैपिंग करें डॉक्टर गुंजन के लिए, सेहत सर के लिए। अच्छा सेशन बहुत ही जबरदस्त था। स्कैनर फाइल के बारे में आपको बताया है, जो कि बहुत जरूरी था आज का सेशन। अच्छी सी क्लैपिंग सारे अपने लिए करें जो सीखने के लिए रेडी हैं, एक्साइटेड हैं, अपने अपने चेंज लेके आ रहे हैं। वो लोग यहाँ पे नए हैं, सबके लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दो जिन्होंने दिवाली के दिनों में विश्वकर्मा डे के दिनों में इस सिस्टम को ज्वाइन किया है। आप बहुत लकी हैं, इस सिस्टम में आप आए हैं, आपका वेलकम है। और जैसे हम लोगों की जिंदगी चेंज हुई है, आपकी भी चेंज होएगी। बहुत बातें समझ नहीं आती हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको सब समझ आएगा। और एक बात जो आपको समझ आने वाली है वो ये है कि ये जो बॉडी है ना, बॉडी जो ब्रह्मंड डे सोई पिंडे, जो खोजे सो पाए। ये बॉडी ही अपने आप मल्टीपल हॉस्पिटल है। अपनी हर प्रॉब्लम को बॉडी खुद ही ठीक करती है। इसको चार चीजें चाहिए, अच्छा खाना, अच्छा माइंडसेट, अच्छी संगत एंड अच्छी नींद। ये चार चीजें बॉडी को जब से मिलना शुरू होती हैं, आपकी सेहत, आपके फैमिली रिलेशन, आपका माइंडसेट, पॉजिटिविटी और आपके इनकम के सोर्सेज सब में ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। ये ऐसा मैजिकल सिस्टम ये है। मतलब ये सिस्टम ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यहाँ पे मोटे पतले होना है। पूरी जिंदगी मेडिसिन फ्री लाइफ जीने का एक स्किल आप सीख जाते हैं यहाँ पे। ये ऐसा सिस्टम है। और मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है। मैं 8 साल पहले सिस्टम में आया था और हम ना खानदानी डायबिटिक थे। खानदानी शुगर होती है, जैसे मेरे दादी जी को, ताया जी को, चाचा जी को, पापा को, सबको शुगर थी। हम दोनों भाइयों को बहुत ज्यादा शुगर रहती थी, बहुत दवाइयां खाते थे, बहुत डॉक्टर बदलते थे, बहुत परहेज करते थे, सैर योगा जिम करते थे, नींबू पानी पीते थे, कोड़तुमा, एलोवेरा पीते थे, करेलों का जूस पीते थे। मुझे याद है गौमूत्र तक पी लेते थे कि हमारी शुगर ठीक हो जाए, हमारा वेट कम हो जाए। लेकिन मर्ज बढ़ता गया जो दवा सिस्टम का पता नहीं था, खाने पीने का पता नहीं था, सब कुछ करते हुए भी वेट कम नहीं होता था। और वेट बढ़ता गया, 140 किलो वेट हो गया। मतलब अपनी ही बॉडी को उठाना मुश्किल लगने लगा। एक तरह की लोथ बन गई थी और दवाइयों के सारे चलती थी। और मुझे ये लगता था कि जिंदगी खत्म हो गई। मेरे घर में 5 प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी। हमें खानदानी शुगर थी और वाइफ को वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम थी, पैरों की नसें जो फूली हुई थी और उनकी जो हार्ट बीट थी 25 रहती थी और पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। उनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते थे। और बच्चों को स्किन की प्रॉब्लम थी, सैफ को तेजाब बनता था और सिस्टर को वो गंदी खांसी की प्रॉब्लम थी, बहुत उनका सांस रुक जाता था खांसी की वजह से। और मदर को कैंसर था। मतलब पैसे की कमी नहीं थी, ना इज्जत की कमी। घर में कमी थी तो सेहत की वजह से सारा परिवार परेशान था, घबराते थे क्या होगा क्या नहीं होगा। सिस्टम का पता चला 2016 में और मैंने अपने कोचेस का कहना माना। मैं उस घड़ी को धन्यवाद देता हूँ, समय को धन्यवाद देता हूँ। पल मेरे को मेरे कोच मिले। मेरे कोच के लिए क्लैपिंग कर दो बढ़िया सी। मतलब जो काम मैं 25 साल नहीं कर पाया, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े बाबा जो काम नहीं कर पाए, वो यार एक 26 साल के बच्चे ने काम कर दिया। 3 दिन में मेरा रिजल्ट लेके आ गए वो। 3 दिन में मुझे अच्छा फील होने लगा। पहले महीने मेरा 3 किलो वेट कम हुआ और पहले 8 महीने में मेरा 40 किलो वेट कम हुआ। अभी तक मेरा 58 केजी फैट लॉस हो गया है और 14 किलो मेरे मसल भी बढ़े हैं। इसके लिए क्लैपिंग करो। एक्चुअली में जर्नी है ना, ये सिर्फ वेट लॉस की जर्नी नहीं है। इसके 2 लेवल हैं। पहले आपको अपना बॉडी में से ब्लॉकेज कम करना है, उसके बाद आपको अपने मसल गेन करने हैं। तो आप बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। तो आज का सेशन बहुत बढ़िया था। तो 3-4 पॉइंट मैं आपको लिखाना चाहता हूँ, आप लिख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट आप लिखो कि फिटनेस आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। फिटनेस मेडिसिन फ्री लाइफ जीना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये आप लिख लो पॉइंट। और ये सब लोग आप कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा पॉइंट आप लिखिए कि पूरी दुनिया वेट खेलती है। हम भी खेलते थे, बहुत कुछ करते थे।
लेकिन सिस्टम में आके पता चला कि मार्कुस सर को 45 साल पहले ही पता था भाई वेट नहीं कम करना है, फैट कम करनी है, फैट कम करनी है और मसल्स को गेन करना है। लिख लो ये पॉइंट, ये जर्नी बहुत बढ़िया है अगर अपने मसल भी गेन कर लेते हो। तीसरा पॉइंट आप लिखिए, जितनी भी सर्जरी होती हैं, गॉड ब्लैडर की सर्जरी हो गई है, यूट्रिस की सर्जरी हो गई है, हार्ट लीवर किडनी ट्रांसप्लांट पे दिक्कत आ गई है एंड कीमो हो रही है। इनका जो मेन कारण क्या है कि बॉडी में फैट ज्यादा है और मसल कम है, खाना पीना ठीक नहीं है। तो हमेशा इस बात पे ध्यान देना है कि जिस खाने में प्रोटीन ज्यादा हो, फाइबर ज्यादा हो, वो खाना हमने खाना है, फैट वाला खाना नहीं खाना है। एक आप लिखिए कि स्कैनर में और वेइंग स्केल में बहुत फर्क होता है। आम लोगों को इस चीज का पता नहीं है, वो घर में वेट करते हैं। देखो एक मक्खी है, वो सब्जी के ऊपर बैठ गई है, तो सब्जी वाले ने जब पैसे लेने को उस मक्खी का उसमें वेट नहीं आएगा, उसके स्केल पे मक्खी का वेट नहीं आएगा। लेकिन वही मक्खी अगर जूलर के स्केल पे बैठ गई है, आप सोना ले रहे हो, ऊपर मक्खी आके बैठ गई है, तो 2-3 हजार रुपए का फर्क पड़ जाएगा। समझ में आया पॉइंट? ऐसे ही स्कैनर में और वेइंग स्केल में बहुत फर्क होता है। वो लोग घर में वेट करते हैं, किसी डिस्पेंसरी में चले गए या किसी डॉक्टर के पास चले गए, हमारा वेट चेक करना, चक्की पे चले गए, कभी सब्जी मंडी में चले गए, वेट चेक करो। वहां पे आपको वो प्रॉपर नहीं दिखाएंगे कि आपका फैट कितना कम हुआ है, आपके मसल कितने गेन हुए हैं। हमारे साथ ऐसी घटना हुई है। हमारी ना टीम में स्वर मैम है, उनके लिए क्लैपिंग करो स्वर मैम के लिए। अभी वो एक्टिव वर्ल्ड टीम है, वो लोग ही हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ हो गया था। उनके मदर को हमने डाइट शुरू करवाया, वो हमारे पास लेके आए अपने मदर को। तो उनको शुगर की प्रॉब्लम थी और अंडरवेट थे उनके मदर। इधर ही उनका गांव है, बागसों शायद उनका गांव है। तो उनको डाइट शुरू करवाया, अभी महीना हुआ नहीं था। तो वो ना गांव में कोई प्रोग्राम था, गुरुद्वारे में गए, वापसी पे आ रहे थे तो डिस्पेंसरी थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ से अपना वेट चेक कराऊं, मेरा वेट कितना हो गया। जब स्टार्ट किया था उनका वेट 50 था, अंडरवेट थे और शुगर की प्रॉब्लम थी। तो वो चले गए डिस्पेंसरी में एंड वहां पे उन्होंने वेट चेक कराया, वहां पे आ गया 45। क्लैपिंग करो बढ़िया सी। वेट आ गया 45। वेट हम उनका थोड़ा सा बढ़ाना था, हमें 53 तक लेके जाना था। तो वहां पे जो डॉक्टर बैठी थी ना, उसने बोला आपका तो वेट गिर गया है, बहुत कम हो गया। आप जब पहले हमने किया था आपका वेट 49-50 आता था, अभी 45 आ गया। क्या खाते हो आप लोग? तो उन्होंने बोला कि मैंने तो मेरी बेटी काम करती है, मैंने शेक लिया है, लाइफ का फाइबर लिया है। वो तो वेट कम कर देता है, वो क्यों ले रहे हो आप? मतलब ऐसा उसके माइंड में डाला, तो वो तो परेशान हो गए और स्केल पे देख लिया था माइंड ने कि 45 आ गया वेट। उन्होंने स्वर मैम को कॉल किया। मदर ने बेटी को कॉल किया डाउट करके कि क्या कर दिया मेरी बॉडी का हाल आपने, मेरा वेट 45 आ गया है, मेरे चक्कर आ रहे हैं, मैं तो मरने वाली हूँ, ये हो गया मेरा, वो हो गया। मतलब माइंड कैसे उठा लेता है आप देखिए। तो स्वर मैम का मुझे कॉल आया कि सर ऐसे हो गया, मदर का वेट 45 आ गया है एंड ये प्रॉब्लम आ गई है। तो मैंने कहा आप जाइए, उनको मिलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप खुद चेक करो, जाके स्केल ले जाओ। तो स्वर मैम अपने मायके गए मदर के पास, उनका जाके जब स्कैन किया तो उनका वेट 52 था। क्लैपिंग करो बढ़िया सी। 52 था स्कैन पे वेट उनका, और उनकी गुड फैट बनी हुई थी, मसल भी अच्छे हो गए थे। तो जब उन्होंने देखा 52, ओह वो तो किलकारियां मारने लगे, शुक्र है मेरा वेट कम नहीं हुआ, मैं तो वहां चली गई थी, ये हो गया। जब वहां जाके पता करा तो उनका जो स्कैन था वहां पे वेन स्कैन था, वो पुराना बहुत था, जंग लगी हुई थी। वो 5-4 किलो वेट कम ही दिखा रहा था सबका। जब मैम ने अपना वेट किया उसका भी 5 किलो कम ही दिखाया। तो अब समझिए सिस्टम को। तभी बार कहते हैं कि जो भी आपको स्कैन करवाना है अपने कोच के पास करवाइए, वो आपको सही से समझाएंगे। ऐसी घटना एक और भी है, पॉइंट आप और लिखिए। आपकी ना 3 नंबर पे एक रिपोर्ट बनती है जिसको विस्टर फैट बोलते हैं, अभी मैम ने दिखाया था। विस्टर फैट को हम एंजियोग्राफी में लेके जाते हैं। एंजियोग्राफी क्या होती है? अगर आपकी विस्टर फैट 20 है तो उसको 3 से गुना करेंगे तो आपके हार्ट की फैट निकल आती है। मतलब 60% आपके हार्ट में ब्लॉकेज है।
अगर आपकी विस्टर फैट 25 है तो ब्लॉकेज कितनी निकलेगी? 300 गुना करेंगे तो 75। अगर 30 है तो 90% हार्ट की नसें ब्लॉक है। ये पॉइंट आप लिख लो। ऐसे ही हमारे पास चंडीगढ़ से कस्टमर आया था, वो शॉप पे कपड़े ले रहा था, तो उसको कोई कपड़े पूरे नहीं आ रहे थे, मतलब टॉप छोटे पड़ रहे थे उनको। तो मैंने उनको बोला कि बेटा ऊपर जाइए, चेकअप करवाइए, हम ना हेल्प करते हैं लोगों की वेट कम करने में। तो बोली सर आज तो टाइम नहीं है। मैंने कहा आप सिर्फ चेकअप करवा लो फिर आ जाना। तो वो चले गए ऊपर चेकअप करवाने चले गए। तो बच्चों ने चेकअप किया वहाँ पे, तो उनको बताया कि आपकी विस्टर फैट 30 आई है मैम, आपका वेट 128 किलो है और आपकी जो हार्ट की नसें हैं वो 90% से ज्यादा ब्लॉक हो चुकी हैं, आप अपने खाने पीने का ध्यान करें। तो वो तो बहुत गुस्से में आ गई, आप हमें मूर्ख बनाते हो, हमें डराते हो। नीचे आके मेरे को भी बोला कहाँ भेज दिया मेरे को अपने ऊपर, वो तो हमें डरा रहे हैं कि हमारी हार्ट की नसों में 90% ब्लॉकेज है, आपकी विस्टर फैट 30 है। मैंने बोला बेटे गुस्से की बात नहीं है, उन्होंने सच बताया आपकी फैट बहुत ज्यादा है, आपको पता नहीं है, इसके सिम्टम नहीं पता चलते हैं, दिक्कत आती है तो पता होता है। उस समय तो वो बच्ची चली गई, वो वापस आई 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद आके उसने मुझे सॉरी बोला और बोला कि सर आपके स्टाफ ने सही बोला था कि मेरी विस्टर फैट 30 है, मुझे ब्लॉकेज है। जब मैं यहाँ से गई एंड मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, सांस में दिक्कत आई, तो मुझे 40 में ले गए, मेरे 2 स्टंट डाल दिए उन्होंने। समझ रहे हो आप लोग? मतलब आपको भी लोग ऐसे मिलेंगे जो आपका पहले विश्वास नहीं करेंगे, बाद में आएंगे। तो उसने डाइट शुरू किया और उसने अपना कम से कम 50 से प्लस केजी फैट लॉस किया। उस बच्ची के लिए क्लैपिंग करो आप। तो आप सिस्टम को समझिए, सिस्टम क्या है। आपकी फिटनेस में 98% जो रोल है वो सिस्टम का है। सिस्टम में क्या है? सप्लीमेंट्स हैं, 4 चीजें लिख लो। सप्लीमेंट्स हैं, आपके स्पॉन्सर्स हैं, सेमिनार्स हैं, ये सारा सिस्टम है। सिस्टम से आपको जुड़ के रहना है। ओके, तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो भी हम लोग करते थे, बहुत कुछ करते थे, डाइटिंग, सैर, योगा जी बहुत करते, उसका रोल 2% भी नहीं है। तो इस बात की समझ सिस्टम में आके पता चलती है, तो सिस्टम से हमेशा जुड़ के रहना है। और एक पॉइंट आप लिख लीजिए लास्ट में कि कभी भी अपने कोच को ये नहीं कहना है कि 4 महीने हो गए 13 किलो वेट कटा है। गुंजन मैम को कॉल आई थी एक बार। क्लैपिंग करो गुंजन मैम के लिए। हम सब इधर बैठे थे पीपी 13 में, तो एक कॉल आया गुंजन मैम को, मैम 4 महीने हो गए हैं मुझे सिर्फ 13 किलो वेट कम हुआ है। तो गुंजन ने बोला बच्चे की जान ले लो आप, 13 किलो वेट कम हो गया है, सिर्फ ये दिखा आपको, मसल कितने गेन हुए ये नहीं दिखे, फैट कितना लॉस हुआ, इंच कितने लॉस हो गए हैं, स्किन पे कितना ग्लो आ गया, बॉडी कितनी यंग हो गई है, दवाइयां बंद हो गई हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ हो गई है। ये चीजें कौन देखेगा? तो इन सब बातों का ध्यान रखना, शुक्रान करना परमात्मा का। परमात्मा ने आपको सिस्टम से जोड़ा है, तो आपको बहुत अच्छी जिंदगी, बेहतरीन जिंदगी देने के लिए भगवान ने आपको सिस्टम से जोड़ा है। सिस्टम से जुड़े रहे। जैसे अभी बबीता ने बोला ना, सिंगला ने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि घर में इतनी प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई है, हम तो पूरी जिंदगी इसको लेने वाले। लोग पूछते हैं ना सर कितना चिर लेना है, कब तक खाना है, तो लिखिए आप फैट आपको 3 करनी है। और अगर आप फीमेल्स हैं तो मसल 35 प्लस करने हैं, अगर मेल है तो मसल 45 प्लस करने हैं। बस इतना काम करो, उसके बाद आपको ऑप्शन दे देंगे। इतना तो पहले करो, मसल तो गेन करो। सर जूम सेशन कब तक लगाना है? लिखो जब तक आपको खुद का जूम सेशन चलाना नहीं आ जाता तब तक लगाना है। सर इवेंट्स में कब तक आना है? सेमिनार्स में कब तक आना है? जब तक आपको खुद का इवेंट करना नहीं आ जाता, आपके शहर में इवेंट शुरू नहीं होते, एसटीए शुरू नहीं होती, तब तक आपको आना सीखना है। ये कैसे होता है? हर्बलाइफ क्या है? लिखो हर्बलाइफ क्या है? लोग कहते हैं हर्बलाइफ क्या है? 3H लिखो। H। सबसे पहले आपकी हेल्थ, अपने आप को फिट करना है। दूसरा H है हेल्थ, लोगों की हेल्प करनी है। लोग पूछेंगे आपको, क्योंकि गुड़ पे तो मक्खियां आएंगी। जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो लोग पूछेंगे। तो लोगों की हेल्प करनी है, कोच से मिलवाना है। तीसरा है हैप्पीनेस, हेल्थ, हैप्पीनेस, और खुशियां बांटनी है।
जो खुशियां आपको मिली हैं, जो रिजल्ट आपको मिले हैं, जो सुख भगवान ने आपको दिया आपके घर में, आपको सुकून आ गया है, उसको आगे बांटना है आपको। ये मार्क्यूस का कर्ज है हमारे ऊपर। इस कर्ज को अदा करना है। वो कैसे अदा करेंगे? लोगों की सेवा कर, उनको सही से रास्ता बता के। 7 मंदिर सोने के बना के कोई दान कर दे, 7 मंदिर सोने के बना के, उसमें हीरे मोती जड़वा दे, उसको इतना सा फल देगा भगवान। अगर किसी बंदे की सेठ कर दो, इतना फल देगा भगवान आपको, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं। सबना जिया का एक दाता है, तो मैं विसर ना जाए। सब में जोत है सोए, तिसदा चानन सब में चानन होए। सबे खट राम बोले, सबके बॉडी में प्रभु बैठे हैं, भगवान बैठे हैं। तो ये सोच के लोगों की हेल्प करनी है। और आज विश्वकर्मा डे भी है, विश्वकर्मा डे के लिए क्लैपिंग कर दो। बाबा विश्वकर्मा जी के लिए आज जो स्किल के देवता हैं, कला के देवता हैं, उनका दिन है। तो भगवान कृपा करे आप सबको बहुत सी स्किल्स दे, अच्छी जिंदगी जीने की स्किल आपको मिले, लोगों की सेवा करने की स्किल आपको मिले, नेक्स्ट लेवल पे जाने की स्किल आपको मिले। ये आज का दिन बहुत बेहतर दिन है, बहुत शुभ दिन है। ढेर सी खुशियां भगवान आपको दे और सारी कला आपके अंदर आए, जिससे आप लोगों को 800 करोड़ लोग बीमार हैं, लोग कर्जे में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो उन सबको एक सही रास्ता बताना है कि एक बड़ी अच्छी जिंदगी आप जी सकते हो। अगर आज आपकी सेहत अच्छी नहीं है, घर में बीमारियां हैं, तो सिर्फ अपना खाना पीना ठीक करो, सिस्टम में आओ, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी और घर से जो गंदी बीमारियां सारी निकल जाएंगी। खाना पीना अच्छा, क्योंकि गुरु साहब ने बोला जैसा अन्न वैसा मन। बाबा होर खाना खुशी ख्वार जित खादे तन पीड़िया मन में चले विकार। खाने पीने की बहुत मात्रा है, खाने में वाइब्रेशन होती है। जब भी घर में खाना बनाना है तो जरूर भगवान का सिमरन करा करें। वो खाना नहीं देगा, वो लंगर बन जाएगा। जो भी छकेगा उसके रोग दूर हो जाएंगे। अगर आज आपके पास पैसे नहीं है, घर में कर्जा है, बहुत दिखते हैं, तो भी अपना खाना पीना ठीक करिए, सिस्टम से जुड़िए। आपके घर में बरकतें आ जाएंगी, घर में खुशियां आ जाएंगी। सेवा करते हुए नहीं कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। सिस्टम में आओ, सेवा में आओ, भगवान आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। बहुत अच्छी लाइफ आपका वेट कर रही है। और 25 और 26 का जो महान यागोना अकेडमी होनी है, अगर आप सुपरवाइजर अबव हैं तो आपका वहां पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप कुछ सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे तो अच्छा सिखा पाएंगे आप। तो सीखना है और सिखाना है, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। यही हर्बल लाइफ है। और फैमिली डे में सबको आना है। और साडा पिंड वेकेशन उसमें करीब 7 दिन, एक हफ्ता रह गया। क्लैपिंग करो बड़े से अपने कोचिज के लिए जिन्होंने आपको दोबारा से मौका दिया है, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड थी कि सर हम इसमें क्वालीफाई करना चाहते हैं, पिछली बार रह गया था। तो जरूर आप कर सकते हैं। अगर 1 हुई है 2 कर सकते हैं, 2 हुई है तो 3 भी कर सकते हैं। तो जरूर वेकेशन पे जाइए और देखिए कि लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं। मतलब बीमार लोग भगवान का शुक्राना कर रहे हैं और अच्छी लाइफ ऑपरेशन थिएटर से वेकेशन पे जा रहे हैं। क्लैपिंग करो सिस्टम के लिए। मेरे जैसे लोग जो बीमार थे, सर्जरी कराने के लिए गए थे और जवाब दे दिया था डॉक्टर ने कि आपकी फैमिली की सर्जरी नहीं हो सकती है, वेरिकॉन वेन्स हैं, आपकी हार्ट बीट 25 है। मेरे वाइफ की हार्ट बीट 25 थी हवाई से पहले। और डॉक्टर बोलते थे पेस मेकर डलवा लो 12 लाख रुपए का, उसकी 2 साल की गारंटी है। बिना पेस मेकर के, बिना किसी दवा के, सिर्फ खाना पीना ठीक करके आज मेरे वाइफ की हार्ट बीट 55 है। क्लैपिंग कर दो सिस्टम के लिए। जितना शुक्राना करो उतना ही काम है। और 8 साल हो गए। भगवान की इतनी कृपा हुई है। ये सिस्टम ऐसा है, आप भी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, लोगों को भी दे सकते हैं। पहले अपने आप को सवारिए, प्रीता आप सवारे, मैं मिले सुख होए, जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। फिर होएगा क्या? लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे में। आपका लोग पर सब समझ जाना है सिस्टम। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल। थैंक यू गुंजन, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।